चलिए बैठिए बैठिए। तो टॉपिक अपना आएगा वास्तविक, खाली कहानी को पकड़ते चलना है। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। कहानी तो यही धीरे पकड़ेंगे हम। ये है अगला जो एक्सरसाइज मिलेंगे, उसमें यही काम करना पड़ेगा अपने को। दशमलव प्रसार दिया रहेगा और उसके आधार पर हमको बताना पड़ेगा कि संख्या परिमेय है या भाई इतने काम करना है, इतना ही काम करना है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम दो टाइप का संख्या देखा है, देखा ना जी, परिमेय और अपरिमेय। के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यही तो कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय माने क्या देखा? P बटे Q, Q इज नॉट इक्वल टू P और Q पूर्णांक से। P और Q अपरिमेय माने, अपरिमेय को लिखा था इसे हम, यही लिखा था जी, जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं। इतना कहानी तो पकड़ा है अभी कि वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती है या, यही पढ़ा, परिमेय और अपरिमेय क्या कहलाते हैं, इतना सीखा है अभी। अब हम लोग परिमेय संख्या पर फोकस करेंगे। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं P बटे Q में, मतलब भिन्न के रूप में। भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? अच्छा, ये जो लिखा है देखो, यहाँ परिमेय पे आ रहे हैं पहले, बारी बारी से परिमेय पर। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कहानी है। एक एक को देखेंगे तो मजा आएगा। अब कहीं सभे पर एक बार दिमाग लगा दें तो लफड़ा है। तो बारी बारी से पहले परिमेय पर आ रहे हैं हम। कहाँ पर? और परिमेय का मतलब है P बटे Q, यही ना है, मतलब भिन्न है। क्या है? अब ऐसा नहीं है कि भिन्न के रूप में ही होगा तो परिमेय होगा, अभी उसी को तो हम लोग को समझना है, वही समझेंगे। तो भिन्न मतलब कि बुआ, भिन्न तो रहता है ऊपर में अंश, ऊपर में क्या रहता है, यही तो रहता है, नीचे अंश बटे हर, ये होता है। अच्छा, अंश में यहाँ पर P है, क्या है, अंश में तो P ही है, और हर में क्या है, Q। अच्छा, हो क्या क्या सकता है? भिन्न अपने पास दो टाइप के आ सकते हैं। भिन्न पढ़ा होगा पहले के क्लास में, नोमा से तो हम नहीं पढ़ाता, भिन्न पढ़ाता क्या? हाँ, अनोमा के पहले पढ़ा होगा भिन्न। भिन्न में अपने पास दो केस हो सकते हैं, P ग्रेटर देन Q, ये तो हो सकता है। P ग्रेटर देन मतलब अंश में P है, इधर देखेगा अंश में P है, हर में क्या है, मतलब ये कहानी लिखने का मतलब क्या है कि अंश हर से बड़ा है। ये जने मुँहा फाड़ले रो है उन्हें बड़ा कहला है, और जने चोंच बना रहता है वो छोटा रहता है, मतलब अंश बड़ा है किससे। और दूसरा चीज हो सकता है अपने पास कि अंश छोटा हो हर से, यही तो हो सकता है। अच्छा, अंश अगर बड़ा हो हर से तो क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? देखो, 4/3 ले सकते हैं क्या है, एग्जाम्पल होगा जी। देखो जी, ये P है और ये क्या है, तो ये तो बड़ा है इससे। अच्छा, ले सकते हैं 5/2, और ले सकते हैं 10/3, ले ही तो सकते हैं। इस सब में क्या है, अंश बड़ा है हर से। अच्छा, यहाँ देखेंगे, इसमें हम बोला है अंश छोटा है हर से, यही बोला जी। तो क्या क्या हो सकता है, 3/4, बहुत सारा। ऐसा नहीं समझेगा कि 3 लिखा तो हो गया 3 गए, बहुत सारा नंबर है। रियल नंबर तो भरमार है, नहीं है, तो जितना जानता है सब रियल नंबर है, 3/4। अच्छा, लिख दिए हम यहाँ पर 5/6, कैसा नंबर है ये? नहीं, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है।
अरे ऊपर चाहिए छोटा, नीचे क्या चाहिए है, तो वाजिब बात है। और लिख सकते हैं ऊपर छोटा चाहिए तो चलो लिख दिया हम 2/5, ये भी तो है। चलो लिख दिया हम 3/5, ये भी तो है। चलो लिख दिया हम 4/5। ये अपने पास दो टाइप के भिन्न रहते हैं, जिसमें या तो ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से, या ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाले से। ये हो सकता है ना जी। आइए इसको बारी बारी से दोनों को हम देखते हैं क्या संभव है। हमारा टास्क है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को देखना, यानी दशमलव प्रसार किस टाइप का होता है वो अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय। तो उसके लिए कुछ मंत्र है, क्योंकि है कुछ तरीका अपने पास हम बनाएंगे, और उसको जब हम देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि परिमेय है या। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने तरफ से, ये दोनों में से कॉमनली हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो ले लिया यहाँ पर हम एक तरफ लिया 5/2, ये लिया है। दूसरा लिया 2/5, और तीसरा लिया है 4 ले लेते हैं चलो 10। 4 मिली जुली हम लिया है। ऊपर वाला में ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, नहीं है। उसके बाद वाला में ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है ना, मिला के लिया है हम। लेकिन भिन्न अपने पास ये दो टाइप के ही आएंगे, ऊपर बड़ा नीचे वाले से या ऊपर छोटा नीचे वाले से, इसी टाइप का आएगा। यहाँ भी उसी टाइप का एग्जाम्पल लिया है हम, मिला के लिया है। पहले एक बार हर में 2 लिया है, यही लिखेंगे। एक बार हर में क्या लिया है, और एक बार हर में हम लिया है 2 और 5 दोनों नहीं लिया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करते हैं, ये 4 बड़ा में थोड़े गड़बड़ी आ जीते। हम जो समझाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से इधर ले लिया 3 हम ले लिया। क्या ले लिया, अब 4 भी पर काम चलेगा लेकिन 4 में मजा नहीं आएगा, 3 हम ले लिया है। अच्छा पहला मतलब एग्जाम्पल में है 5/2। 5/2 मतलब 5 का आधा। 5 का कितना होता है जी, अगर भाग दोगे 5 में 2 का क्या करना है, यही तो करेंगे। 2 यहाँ 5 यहाँ, यही करेंगे जी। 2 दूना 1 रहा हाथ में, तो भागा बंद। शेष इससे छोटा आ गया, शेष छोटा आ गया। तो अब यहां से दशमलव चलाएंगे। क्या चलाएंगे, हमको जानना है नीचे यहाँ 0 बचाना है, शेष में कुछ नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ दशमलव देके यहाँ क्या करेंगे, 2 पचे एक को हम भागा देके दिखा रहे हैं। 2 पचे 10, कहानी पकड़ लो। यहाँ 0 आ गया, कट कुट गया सब, यानी बराबरी कितना आ गया जी 2.5। और वैसे भी भाग नहीं भी देते तो हम जानते हैं 5 के आधा अढ़ाई होता है, नहीं होता है। चलिए यहाँ भागा देंगे, अगर इसमें भागा देंगे तो क्या होगा, 2 में भागा तो 5 का लगेगा नहीं लगेगा, तो दशमलव देना पड़ेगा। तो दशमलव के पहले 0 लिख देंगे, दशमलव दिया, यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, तो 5 चौका 0.4, ये तो आया। अच्छा यहाँ पर भागा दें, यहाँ भागा दोगे तो 3/10 है, यानी हो जाएगा कितना 0.3, यही तो होगा, नहीं होगा। 3 में 10 के भागा नहीं लगते बुआ, तो दशमलव रखो पड़ते पहले। तो दशमलव पहले 0 डाल दीजिए, उसके बाद काम करते हैं। तो ये हो गया 0.3। अपने को यहाँ पता चला कि दशमलव के बाद अंक यहाँ गिनने योग्य है, नहीं है। अच्छा एक काम और कर सकता है, थोड़ा और बड़ा लो, 3 में भागा दीजिए 8 का, ये भी चल सकता है। 3 में 8 का भागा 2 कितना आता है, देखो तो कितना आया जी 0.375। चलिए आप लोग भागा दे दिए हैं, हमें विश्वास है 0.375, यही तो आया है। अच्छा इस सब दशमलव में है। इधर लिखा था हम P/Q में, क्या लिखा था, इधर आ गया दशमलव में। मतलब ये जो संख्या अपने पास है वो रियल में 5/2 है, नहीं है, जो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय का ही सब उदाहरण लिया है हम। 0.4 है तो रियल में 2/5 है, परिमेय संख्या है, नहीं है। 0.3 है जो रियल में 3 कितना है, परिमेय है। 3/8 0.375 रियल में 3/8 है, जो क्या है, कहानी हम पकड़ा कि दशमलव में ये है। तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये हम गिन सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि दशमलव के बाद अंक गिन दो, बता दो, जैसे इसमें पूछा दशमलव के बाद कितना अंक हैं, तब हो गए शांत प्रसार। कैसन प्रसार,
हाँ, जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या गिनी जा सके उसको कहेंगे शांत प्रसार। कैसन प्रसार? अब फोकस करना है यहाँ ये बात, शांत प्रसार आया है कब? जब हर में 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है, यही तो है। इसको क्या लिखेंगे हम? 3/10 को क्या लिखेगा? 3/2 गुने 5, यही लिखेंगे जी। अच्छा, 4 ऊपर से इसीलिए हटाया था कि 2 कट जाता, तो वो तो ऐसा का एग्जाम्पल ले लिया था हम, इसीलिए हम बदला। ऐसा बात नहीं कि कुछ गलत लिखा था, हमको ये समझना है। यहां पर है 3/8, कितना है बुआ? 8 के मतलब 2 दूनी 4 दूनी, यही तो है। तो अकेला 2 हो, 2 पर कुछ घात हो, अकेला 5 हो, 5 पर कुछ घात हो। जैसे मान लो 3 में 25 का भागा लगाओ, तो लगाओ भागा जी, 0.12। अब इतना के बाद तो हम नहीं समझता है कि नहीं समझेंगे। शांत प्रसार समझ लिया कि शांत प्रसार में हर में केवल 2 हो सकता है, हर में जो भी रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। यदि केवल उसमें 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, अकेले अकेले हो या फिर पावर लेके हो, देखो यहाँ पावर भी है, नहीं है, अकेले अकेले हो या पावर लेके हो, तब प्रसार उसका शांत आता है। क्या आता है? मतलब शांत का मंत्र मिल गया हमको, शांत का मंत्र मिल गया। समझ लिया बात को? शांत प्रसार कहेंगे पहले किसको? दशमलव के बाद अंक गिनो, तो अगर गिन दिया तो कहना वो शांत प्रसार है। इसका मतलब अगर इसके बारे में पूछा जाए कैसी संख्या, तो क्या बताओगे? बता देंगे ना जी। परीक्षा में सवाल आते हैं, 4 गो नंबर देगा और उसमें ऐसा का रहेगा, पूछेगा कौन इसमें परिमेय है, दशमलव प्रसार में, पकड़ लेंगे। आइए देखिए इधर कहानी क्या पकड़ा हम। कहानी हम पकड़ा जो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ, यदि दशमलव प्रसार, ये परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा, नहीं लिखा इन किया जी। यदि दशमलव प्रसार वाली संख्या में दशमलव के बाद, दशमलव ये बूंदकवा के कहते हैं ना जी, दशमलव के बाद सीमित अंक हो। सीमित अंक मतलब गिना जा सके, सीमित अंक हो या गिनने योग्य हो। बात फरिया दिया हम, यदि दशमलव के बाद सीमित अंक हो या गिनने योग्य हो तो उसे शांत प्रसार कहते हैं। कैसा प्रसार कहेंगे? पहला बात तो ये पकड़ लो भाई, शांत प्रसार कहते हैं। आई शांत प्रसार आया किसका है? परिमेय संख्या का, ये ना है जी। दूसरी बात लिखते हैं इस प्रकार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, यही तो होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार उलट के क्या कह सकते हैं? विलोमतः। ये बात भी पकड़ के रखना है। गणित में छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उलट के अगर इसको हम कहें तो क्या कहेंगे? विलोमतः जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वह परिमेय संख्या होती है। ये तो कह सकते हैं हम, हैं? होती है। ये बात अब इंपॉर्टेंट है जी। कहानी हम पकड़ा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा? शांत। शांत कब? जब दशमलव के बाद गिनने योग्य अंक हो। अगर उलट के कहीं पूछ दिया कि ये बताओ कैसी संख्या, तो शांत प्रसार। शांत प्रसार किसका? ये बात पकड़ लेना। ये छोटी बात है लेकिन काम की बात है, परीक्षा में पूछ देता है। शांत प्रसार वाली संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? शांत आया कब है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है।
परिमेय संख्या P बटे Q इज नॉट इक्वल टू 0 का प्रसार, मतलब दशमलव प्रसार मतलब क्या? दशमलव प्रसार शांत होता है। उसके लिए मंत्र हमको क्या मिला? या तो हर में 2 हो, या 5 हो, या दोनों हो, अकेले अकेले हो, दोनों मिलके हो, या दोनों घात लेके हो। देखो यहाँ 5 के पावर 2 था, यहाँ 2 के पावर कितना है? तो ये अकेले अकेले घात लेके रहे, या दोनों गुणनफल के गुना के रूप में लेके रहे घात। ये सब केस में प्रसार कैसा होगा जी? हम कॉमनली लिख रहे हैं, कॉमनली इस बात को लिख रहे हैं, परिमेय संख्या P बटे Q इज नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार शांत होता है जब Q इज इक्वल टू 2 की घात m गुने 5 की घात n। अब m और n क्या है? तो वही वाला होल नंबर, वही वाला। अब यहाँ पर केवल 2 है तो 5 है इसमें। देखो ना, हम इसको लिख देता हूँ जी, 5 की पावर 0, कोई चीज़ के पावर 0 मतलब कितना? 1 होता है ना जी। इसमें 2 नहीं है, हम लिख देता है, कोई नहीं मर्डर करते हमार। 2 की पावर 0, हम कोई गणित का रूल तोड़ा है क्या? अरे 2 की पावर 0 मतलब 1। तो जब कोई नियम ही गणित का नहीं टूटा तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 5 के साथ 2 नहीं है तो मानना है उसमें पावर उसका 0 है। कितना है? अगर 2 के साथ 5 नहीं है तो मानना उसको कि 5 है। 5 का पावर कितना है? कहानी यही है, कहानी यही है। जहां m और n और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब होल नंबर, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या? होल नंबर। तो ये बात को लिख देते हैं यहाँ। चलो, जहां m और n क्या है जी? चलो लिख दिया ये W, या और ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए, हो गया। ये तो बात है भाई। परिमेय संख्या का एक प्रसार हम पकड़ लिया, हो गया सभी का। कहानी और पकड़ा है हम। परिमेय संख्या मतलब P बटे Q इज नॉट इक्वल, बाकी जो है सो है, बाकी जो है तो शांत प्रसार के लिए हम क्या देखा? बैठ जा। शांत प्रसार के लिए क्या दिखाया? Q बराबर 2 की घात m गुने 5 की घात कितना? अच्छा मर्जी, 2 पर m दिया है और 5 पर n दिया। केकरो जबरदस्ती सीढ़ी चढ़ जाए, हम 2 पर n दबाए, कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसा नियम नहीं है कि 2 पर पावर हम m दे दिया तो m ही है। अब n से पहले m है, 5 से छोटा 2 है तो m दलिए। कितबो सब कितबा में भी ये दल के हैं। अब ऐसा नहीं कोई नियम है कि अरे 2 पर पावर m देना, नहीं। mn है क्या? होल नंबर, यही ना जी। बस ये पकड़ना है। शांत प्रसार में ये मांगता अपने को 2 की पावर m गुने 5 की पावर mn बिलोंग करेगा W बोले तो अऋणात्मक पूर्णांक। समझ लिया? अच्छा, यहां पर दिया हुआ एग्जाम्पल, इसलिए इन दोनों को नहीं मिटाया है। 5 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 5 की पावर 0 बड़ा कि 3 बड़ा? अरे 0 बड़ा कि 3 बड़ा? तो इसके दशमलव प्रसार में कई अंक हैं? यही समझना है। यहाँ 0 बड़ा कि 2 बड़ा? तो जो बड़का है दशमलव प्रसार में उतने अंक है। अब पावर 2 पर बड़ा है या 5 पर बड़ा है मतलब नहीं है, जो बड़ा पावर रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव शांत हो जाएगा। सवाल पूछे जाते हैं 1 नंबर वाला में, वो दे देगा तुमको ऐसे करके, और पूछेगा कितने अंक के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ये समझ लेना। तो ये लास्ट की कहानी है कि m n और ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यदि m ग्रेटर देन हो n के, तो ये बात हो सकता है। देखो ना जी, m बड़ा है n से, ये तो है, और यहाँ पर छोटा है, यही तो। अच्छा, इसको सरिया के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 और गुने 5 की पावर कितना? 2, यही तो है। तो यहाँ m छोटा है n से,
यहां m बड़ा है n से, यही ना जी, उस पर नहीं जाना है। जो बड़का घात रहेगा जितना भी, उतने अंक के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब यहां 3 पावर था बड़ा, किस पर था मतलब नहीं है, बड़ा इधर 5 पर भी है, नहीं है, बड़का जितना रहेगा उतने अंक के बाद दशमलव शांत हो जाएगा। क्या होगा, तो यदि m ग्रेटर देन n, तो m अंक के बाद प्रसार शांत होगा, यही ना होगा जी। तथा n ग्रेटर देन हो m, यही तो हो सकता है, सॉरी, शांत होगा, पहले इसको पूरा लिखते हैं। प्रसार क्या होगा, शांत होगा यदि n ग्रेटर देन हो m के, यही तो हो सकता है, यही तो दोनों उदाहरण तो यही है। n ग्रेटर देन हो m के, तो n अंक के बाद प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। एग्जाम्पल में इधर हम लिख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं, चलो दूसरा। अभी बताया गणित में छोटा छोटा बात मैटर करता है, बड़ा बड़ा मैटर करता है, छोटी छोटी बात का बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव है। अब ये छोटी बात है लेकिन गौर करने लायक बात है, नहीं है। जैसे मान लो अपने पास दे दिया 3 बटे, पहला एग्जाम्पल में सपोज करें दे दिया 3 बटे 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 3 बराबर, कन्फर्म है। प्रसार कैसा होगा जी, कितने अंक के बाद, ये पकड़ लिया, ये बात पकड़ना है। था छोटा बात लेकिन इम्पैक्ट कितना बड़ा है, नहीं है, ये देख के हम पकड़ लिया कि शांत होगा, और कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। तो शांत होगा कितने अंक के बाद जी, 3 अंक के बाद। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल इस टाइप से रहे, सपोज करें तो कि यहां रह जाए 7 बटे 2 की पावर 5 और गुने 5 की पावर 2, तो है तो 2 ही 5, हर में क्या है 2 5 है जी, शांति होगा, कैसा होगा, कई अंक के बाद, वाह वाह वाह, कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, नहीं हो गया। चलिए लिखिए, कुछ दूसरी टाइप का भिन्न देखते हैं जो परिमेय संख्या है। एक टाइप का देखा हम भिन्न में, जिसमें दशमलव में देखा कि दशमलव के बाद गिनने योग्य अंक आया, नहीं आया। कुछ दूसरी टाइप का परिमेय संख्या, उसमें क्या रिजल्ट आते हैं, एग्जाम्पल से समझना है। काम काफ़ी आसान है, याद भी रह जाएगा, इतना मस्ती से पढ़ोगे तो। देखिए यहाँ एक हम एग्जाम्पल लिया है 1 बटे 3, दूसरा एग्जाम्पल लिया 2 बटे 3, तीसरा एग्जाम्पल लिया 10 बटे 3। देखो इधर भागा देवे की ज़रूरत है नहीं, लेकिन दे के समझते हैं होता क्या है। मतलब ये कहता है 1 में भागा लगाइए कितने से, 3 कहता है जी इस वाले में, तो 1 तो 3 से छोटा है, छोटा है ना जी। तो क्या करेंगे, 0 लिख के दशमलव दे के यहाँ 0 उतारेंगे, यही तो करेंगे। 3 तिया 9, भागा में माइनस करते हैं, रहा यहाँ कितना, फिर 1 आया, फिर 0 देना होगा, फिर 3 तिया 9। मतलब ये समझ लो ये बार बार 1 इसमें आ रहा है। जब ये 1 यहाँ पर आ रहा है शेष में, तो इधर भागफल में बार बार ये 3 ला रहा, नहीं ला रहा है। मतलब कुछ इस टाइप से कहानी है ये, ऐसे, यही तो है। यानी यहाँ से हम इसको पकड़ा है कि 1 में जब 3 का भागा पड़ा है तो दशमलव रूप में तो आया, लेकिन आया क्या, 0.333 जो बार बार रिपीट है, नहीं है, बराबर। इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.3 पर एगो ऐसे करके बूंद का दे देते हैं, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, रेकरिंग। अच्छा 2 में 3 का भागा लगाइए, लगा सकते हैं ना जी। चलिए 2 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, वैसे ही नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव दे के 0 देंगे, 3 छक 18, यही तो लगेगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 3 छक, मतलब मोटा मोटी कहानी उसी टाइप का है कि यहाँ भी बार बार 2 रिपीट कर रहा है, शेष में नहीं कर रहा है। अभी शेष में 2 आने से भागफल में बार बार 6 ला रहा है। तो ये कहानी पकड़ाया कि 2 में जब 3 का भागा लगा है तो 0.6 ये आते जाएगा, नहीं आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पर कितना, रेकरिंग।
10 में 3 का भागा लगाओ, ये 10/3 है, लगा सकते हैं भागा। यहाँ 10 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 3 तिया लग जाएगा, एक बार तो मस्ती से लग गया ही। तो माइनस करें, यहाँ 10 में से 9 गया, कितना रहा, 1 आ गया जी। अब क्या करेगा, फिर यहाँ क्या देंगे, 3 तिया 9 लगा, फिर 9 लगा, यहाँ माइनस किया, क्या रहा, फिर दशमलव है तो यहाँ 1 0 दिया, फिर 3 तिया 9, मतलब शेष में बार बार 1 आएगा। इसमें अगर शेष बार बार 1 आएगा तो कन्फर्म है भागफल में बार बार 3 आएगा, आएगा ना जी। यानी कहानी पकड़ लिया कि जब 10 में 3 का भागा लगा तो अपने पास रिजल्ट है 3.3 पर कितना, यही तो है। अच्छा, ऐसा नहीं समझें कि नीचे में 3 है तो इसके वजह से ऐसा लफड़ा है, इतिफाक है। 2 और 5 वाला कहानी हम देख चुका है, इसके पहले देख लिया ने कि जब 2, 5 या दोनों लाया तो दशमलव के बाद सीमित अंक लाया, ये तो देखा कल। आज हम देख रहे हैं 2 और 3 छोड़ के कोई दूसरा चीज़ हो सकता है, इसके साथ 2 रहे, 3 भी रहे, 5 भी रहे, मतलब 2 और 5 रहने के साथ साथ ये सब कोई रहे, दूसरी अभाज्य संख्या जो 2 और 5 के अलावे हो, उस पर फोकस कर रहे हैं, ये है अपने पास। अच्छा, ऐसा करो, सब देख लेंगे, ऑपरेशन सबका करेंगे। इधर एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, ऐसा करो, 3 में भागा लगाइए 7 का। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझ लो कि निचुआ में 3 है इसी वजह से ऐसा हो रहा, ये सोच सकते हैं ना जी। इधर पहले समझो भाई, ये भी हम सोच सकते हैं कि हर में 3 है तो क्या इस वजह से तो कहीं ऐसा नहीं है कि बार बार ये दशमलव के बाद अंक रिपीट में है, तो हम बदल दिया, दूसरा अभाज्य दिया है। चलिए आप लोग हमको बताइए क्या आया भागा देके। अच्छा, हम भागा दिया नहीं है, भागा अगर गलत है तो ये जवाबदेही तुम लोग का है, समझ लिया। चलिए बताइए क्या आया, 0.4 जी, यही समझना है, यही आएगा। मतलब देखो यहाँ से ये जो 4, 2, 8, 5, 7 के बाद 1 आया और फिर क्या आया, 4, 2, 8, यही तो आ रहा है। मतलब फिर 1 के बाद ये जो 1 अपना है, 1 के बाद फिर रिपीट है, नहीं है, मतलब ये आया 0.42857 और यहाँ के बाद फिर वापस यही आ रहा है, मतलब ये पूरा रेकरिंग में है, पूरा रिपीट में है, इसका मतलब यही है। तो ये समझ लिया इसको। तो यही समझाना हम चाह रहे हैं कि ऐसा कहीं दिमाग में नहीं रख लेना कि नीचे 3 है इस वजह से ऐसा है, 3 के वजह से ऐसा है क्या, तो 7 भी लिया तो आ गया। अच्छा, एक काम और करिए, चलिए ऊपर रखते हैं हम 7 और नीचे रखते हैं 6, 7 में 6 का भागा लगाओ, कितना आया। हाँ, एक आदमी बोलिए ना जी, एक व्यक्ति बोलो, 1.1 आज 6 फिर 6 फिर 6, मतलब 6 आ रहा है बार बार, ही ना आ रहा है। मतलब इसको हम इस प्रकार से लिखेगा 1.1 और रेकरिंग में क्या है, वही तो है। अच्छा, ये जो 7/6 लिखल है, रियल में लिखल क्या है, ये लिखा हुआ है 7/2 गुने 3, ये भी तो है। मतलब 2 के साथ 3 है, यहाँ कितना है, एक 5 वाला भी देख लेते हैं। चलो, एक भागा दीजिए 11 में 15 से, कितना से भाग लगाओ 11 में 15 से, कितने आए हो, 0.731 फिर 3 ही थे, मतलब ये ऐसे है। नीचे पर फोकस करो, 11 और 15 मतलब कि 3 गुने बराबर 0.7 और 3 पर क्या है, यही तो है। कहानी पकड़ लिया हम कि ये सारे के सारे, ये जो हम टिक लगा रहे हैं परिमेय संख्या है, नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या को जब हम दशमलव में बदला है तो दशमलव के बाद किसी अंक की या किसी अंक के एक खंड की
पुनरावृत्ति है, यही तो है, नहीं है? किसी अंक की या अंक के एक खंड की, पूरा अंक का एक सेट रिपीट में है, यहाँ नहीं है परिमेय संख्या सब, क्या है? तो इस प्रकार के प्रसार का नाम है अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे इसको? अभी कहाँ तक जा रहा है ये हमको पता ही नहीं है। ये छो कहाँ तक जाएगा पता चल रहा है, इसमें 3 कहाँ तक जाएगा, ये खत्म होगा ही नहीं एक यहाँ, तो 3 बार बार यहाँ आते रहेगा, भाग देते रहेंगे, जितना दूर चल जाइए ये 1 रहेगा तो ये 3 भी रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। इस प्रकार का प्रसार कहलाता है अशांत आवर्ती। हर पर इसका फोकस करो कि अशांत आवर्ती आया कब है, जब 2 और 5 के अलावे, 2 और 5 के अलावे कोई दूसरी अभाज्य संख्या हर में आया नहीं आया है। यहाँ 3 आया, यहाँ कितना आया, 7 आया ना जी। हम छोटा मोटा देखा तो हम ये रीड कर लिया कि अशांत आवर्ती तब आता है जब हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावे कोई दूसरी अभाज्य संख्या, जैसे इधर 3 था, यहाँ 7 था, यहाँ 2 और 3 दोनों था, यहाँ 3 और 5 दोनों था। मतलब जब इसका हर 2 पर पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तब प्रसार इसका है अशांत आवर्ती। क्या सीखा? क्या सबसे पहला चीज हम रीड किया, यहाँ समझेगा। इसके पहले इधर वाला एग्जाम्पल में देखा था कि दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट में था, कितना अंक, और इधर वाला में क्या है, अंक का एक सेट पूरा रिपीट में है। देखो यहाँ, ये यहाँ तक रिपीट में जाएगा, यही जाएगा जी। 4 2 8 तो इधर आ गया, फिर क्या आएगा, 5 आएगा जरूर, फिर 7 आएगा जरूर, फिर 1 आएगा। मतलब रिपीट में पूरा एक अंकों का सेट ही है। हम सीखा कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार या विस्तार, जो भी कहो, प्रसार में दशमलव के बाद परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद किसी अंक या अंक के एक खंड की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार के प्रसार को अशांत आवर्ती कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या देख लिया, सब परिमेय संख्या ही था, सब क्या था, इधर भी था इधर भी था, सब परिमेय संख्या था। लेकिन इनके दशमलव में किसी अंक या अंक के एक सेट पुनरावृत्ति खंड में आया, नहीं आया, मतलब बार बार रिपीट में है। जैसे यहाँ भी देखो 6 बार बार आ रहा है, यहाँ 3 बार बार आ रहा है, 7 के बाद 3 बार बार आ रहा है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट ही रिपीट में आ गया। तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। किस संख्या का? एक तो इसके पहले देखा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत हुआ था तो वहाँ हर में स्पेशल गुणनखंड था, अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 नहीं था। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावे कोई दूसरी अभाज्य संख्या है, नहीं है। कहानी हम पकड़ा क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती तब होता है जब P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 में Q इज नॉट इक्वल टू हो 2 की घात m गुने 5 की घात। इस टाइप का आया क्या? अरे 2 5 तो था, 2 5 हम लेके भी एग्जाम्पल दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या था 3, यहाँ क्या था। मतलब जब इस रूप बात समझना है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में Q यानी हर के अभाज्य गुणनखंडन की चर्चा है, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं अपरिमेय में दे दे तो इस बात की चर्चा करना जरूरी नहीं है। परिमेय संख्या में चर्चा करेंगे कि जब Q इस रूप में होगा। अब mn पता है क्या है, mn के बारे में कल क्या बताया था, होल नंबर बताया था ना, ये पता है। तो जब Q इस रूप में हुआ तो प्रसार शांत था,
किसका? परिमेय संख्या का। जब इस रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत। किसका? सीख लिया दो बात हम कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती को सिर्फ अशांत लिख के भी काम चला लेते हैं। जब अशांत भी लिखा तो समझ जाना परिमेय संख्या का चर्चा है। उलट के हम कह सकते हैं कि यदि संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, अभी डिफाइन किया है किसको? परिमेय संख्या को। इसी कौन किया जी? तो जब दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो तो उस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे? ये बात भी तो कहेंगे। चलिए लिखिए, देखिए इधर महत्वपूर्ण निष्कर्ष। जो टॉपिक हमारा था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यही था जी। निष्कर्ष हमको क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? देखिए रिजल्ट मिला परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। यही तो सीखा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत विलोमतः। उल्टा क्या कहेंगे इसका हम? विलोमतः। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है परिमेय संख्या कहलाती है। ये तो कह सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। रिजल्ट याद रखना है। क्या सीखा? कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। उलट के क्या कहेंगे कि यदि संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो तो किस प्रकार की संख्या है वो? परिमेय संख्या। ये तो हम सीख लिया। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम दिखा दिया इसमें कि शांत के लिए Q बराबर होना चाहिए 2 की घात m गुने 5 की घात, ये चाहिए। और अशांत के लिए क्या होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 2 की घात m गुने 5 की घात n। ये दो चीज चेक करेंगे जहां mn बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी अऋणात्मक पूर्णांक। अब हिसाब में दे दिया, लगे हर चेक करने कि सर तो बताया है, ऐसे नहीं रहेगा तो हो गया आसान था। बाती बताया ना जी। जरा फोकस करना एग्जाम्पल पर। यहाँ दिया हम 21/6, इसका दशमलव प्रसार बताना है। पहला एग्जाम्पल ये दिया, दूसरा एग्जाम्पल दिया 33/15। इस केस में जब कभी परिमेय संख्या दे तो अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंडन करना है। ऐसा नहीं यहाँ देखा द्वितीय 2 और 3 है ही वाला तो कह देना आसान था आवर्ती। नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अभी दिखाते हैं इसमें। यहाँ भी 3 गुने 5 तो इस रूप में तो नहीं है तो कह के ऐसा नहीं कि निकल जाओ आसान आवर्ती। यहाँ है 21 कितना 6, यहाँ भी था नहीं था 6 मतलब द्वितीय 6। अच्छा यहाँ हले 15 यहाँ भी है तो 3 5 तो ऐसा नहीं 3 5 15 देखा और लग गया, लिख दिया आसान आवर्ती। तब तो आसान आवर्ती है। कब? जब 6 है या 15 है? नहीं, यहाँ देखेगा, इसको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी इस टाइप का मिले अंश और हर दोनों को चेक करना है तो यहाँ क्या करेंगे? ये 21 का है 3 सते, यही ना है जी। और नीचे द्वितीय ये है, इसको करेंगे इसको तो 3 गुने 11, यही तो होगा इसका ऋण गुणनखंड, यही होगा जी। नीचे क्या होगा? 3 गुने, ये पहले करने का। ऐसा नहीं कि हम बता दिया है कि 6 यानी 2 के साथ 3, 15 यानी 3 के साथ 5, या फिर अकेले 2 और 5 छोड़ के कोई दूसरा चीज तब हो जाए अशांत आवर्ती। ऐसा नहीं है जी। जब इसको हम इस प्रकार से दिया रहे तो पहले अंश का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडन जैसा किया है। अब इस 3 के अलावे ये जो 3 है, यही 3 जो था आवर्ती बना रहा था, प्रसार को नहीं बना रहा था। तो 3 तो यहाँ ऊपर में भी है, नहीं है, ये कट जाएगा। बचा क्या? 7/, अब प्रसार इसका बताएंगे। कितना बताएंगे जी? ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं परीक्षा जो देगा ध्यान देगा, परीक्षा में सवाल आता ही है ऐसे करके दे देगा, ये दे दिया। यहाँ हम तो दिखाया है 25 या 15
तो करके निकल जाइए अशांत आवर्ती। नहीं है अशांत आवर्ती, जो 3, 5 और 2 के अलावे जो 3 आ रहा है तो वो 3 ऊपर में भी है, नहीं है, कट गया। फाइनल रिजल्ट आया क्या, 11/5। अब तो हर में 5 है, तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो प्रसार शांत होता है। कैसा होता है, ये काम की बात है जी, समझ लिया। अभी वापस से भी हम आएंगे, हम आवर्ती में गया उसको P/Q में लाएंगे भी, ये भी सवाल आते हैं। पहले इसको लिखिए, समझ लिया बात को। ऐसा नहीं कि देखना इस टाइप के हर लिख देना अशांत आवर्ती, नहीं, पहले उसको हल करेगा। क्या करेगा, हल करने में अंश का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडन या ऋण गुणनखंडन, और हर का भी करेगा। क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, कटने के बाद फाइनल जो बचता है उससे रिजल्ट डिसाइड करना है, समझ लिया। तो जैसे यहाँ ये 3 कट गया, फाइनल रिजल्ट क्या आया 7/2, तब तो ये शांत प्रसार हो गया। यहाँ भी 3 कट गया, फाइनल रिजल्ट आया 11/5, कैसा प्रसार हो गया। अभी इसके पहले तक ये इशारा कर रहा था अशांत आवर्ती की तरफ, नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। काम की बात इधर देखेंगे, हमने देखा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत देखा, और क्या देखा, शांत। अगर दशमलव प्रसार दिया रहे परिमेय संख्या का, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज करो दशमलव वाली परिमेय संख्या को P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखना, के रूप में। अब भाई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का परिभाषा ही है P/Q के रूप में लिखना, यही ना जी। अब सपोज करो तुमको दशमलव में दे दिया है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम देख चुका है, शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी, दो ही टाइप का ना देखा जी। अगर मान लो हमको दोनों में से कोई या दोनों दिया रहे और कहेगा उसको इस रूप में लिखो, लिखना भी आना चाहिए वापस से। जैसे इससे हम ये बनाया है, बनाया ना जी, तो इससे हमको ये भी बनाना आना चाहिए, ये काम की बात है, सीखना यही है। जैसे ये है रिजल्ट दिया, ये यही दिया जी, अगर ये देख के कहेगा इसको बनाओ तब क्या करेंगे, वो भी आना चाहिए। जैसे देखें हम यहाँ शांत वाला कुछ लिख रहे हैं, शांत वाला अपने पास है, मान लो पहला में 2.5 और दूसरा में है 0.325। ये 2 एग्जाम्पल हम लिया है शांत का। क्या करेंगे शांत में, कुछ नहीं करना है, इसको हमको लिखना है इस रूप में P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक से ये लिखना है। तो दशमलव हटा के 25 हो जाएगा और नीचे 1 पर उतना 0 देना है जितना दशमलव के बाद अंक है। तो दशमलव के बाद कई अंक है, यही तो है। अच्छा 25 चौका, सॉरी कटते नहीं रहे, हाँ कटते, 5 बचे और 2 बचे, यही तो कटेगा, बराबर ये कितना आ गया 5/2, मतलब इसका आधा 5/2 मतलब क्या, 5 का आधा कितना होता है, पढ़ाई नहीं होता। इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव हटा के उसको लिख लेना है और नीचे 1 पर उतना शून्य देना है जितना दशमलव के बाद अंक है, कई अंक है ये होगा, बाकी मारा काटी कर लेगा। तो ये तो शांत वाला रहेगा, तो इस प्रकार से लिख देंगे P/Q में, नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगर अशांत वाला मिला तब, अशांत वाला में भी हम 2 एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। देखिए इधर पहला मान लो अपने पास है 1.3 पर रेकरिंग, इसको हमको लिखना है P/Q में। कैसे लिखना है P/Q में, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दशमलव रेकरिंग हटा के लिख लियो। कितना लिखेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद रेकरिंग के पहले जो भी रहेगा उसको घटा लेना है, दशमलव छोड़कर रेकरिंग छोड़कर लिख लेना, और रेकरिंग के पहले जितना अंक रहेगा उतना घटा लेना है, जितना संख्या रहेगा घटा लेना है। क्या घटेगा, यहाँ एक ही तो घटेगा, बटे दशमलव के बाद डायरेक्ट रेकरिंग है। 2 बात यहाँ है, एक इस टाइप का है, दशमलव के बाद एक अंक है, रेकरिंग में नहीं है, नहीं ना जी, रेकरिंग में 6 है सिर्फ, ये दोनों 2 बात है। यहाँ दशमलव के बाद डायरेक्ट 3 रेकरिंग में है, मतलब जो अंक पुनरावृत्ति खंड में है उसके पहले और दशमलव के बाद एक भी अंक ऐसा नहीं है, समझ लिया, जिस पर ही रेकरिंग है। तो यहाँ पर सीधे करना, दशमलव के बाद जय अंक पर रेकरिंग है उतना नोट देना है, तो कई अंक पर रेकरिंग है, ये ट्रिक है। क्या है ये,
और ये सब चीज प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करोगे महारत हासिल कर लोगे इसमें। यहाँ 13 में से 1 गया, कितना बचा? 12 बटे कितना, यही तो है हुआ। अच्छा भागा दीजिए, 4 तिया 3 तिया, आया रिजल्ट क्या? 4 बटे 3 में के करने के बाद ये थे करके देख लेंगे। एक एग्जाम्पल तो दिया था भाई हमें 4 बटे 3 का, नहीं दिया था? 4 में 3 देहिया नोचो, आता है? आ ही जाएगा, वो हम देख रहा है। 4 बटे 3 मतलब इसको हम P बटे Q में लिख दिया, सब बात सेटिस्फाइड है। Q 0 भी नहीं है, P Q पूर्णांक भी है, नहीं है, तो एक तो इस टाइप का रहेगा। हम फिर से वापस रिपीट करते हैं, जब कभी रेकरिंग को जो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दिया रहेगा उसको P बटे Q में लिखना है, तो एक ही बात चेक करना कि दशमलव के बाद क्या डायरेक्ट कोई अंक रेकरिंग में है। अगर ऐसा है तो संख्या को लिख लेना दशमलव और रेकरिंग हटाकर, उसके बाद माइनस करना है रेकरिंग के पहले जितना अंक है, संख्या है रेकरिंग के पहले जो है उसको माइनस कर लेना। यहाँ रेकरिंग के भले यहाँ अभी देखो, अभी दिखाएंगे इसमें समझ लेगा। तो यहाँ एक ही था, घटा दिया। और अगर दशमलव के बाद डायरेक्ट अंक पर रेकरिंग है, 1 पर 2 पर, अगर 1 पर है तो 1 नो देंगे, अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 2 नो देंगे, अगर 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 3 नो देंगे। समझ लिया? पहला ये ट्रिक है, प्रैक्टिस करोगे तभी इस चीज में महारत हासिल करोगे। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा है इस टाइप का, देखिए यहाँ मान लो यही दे दिया। दूसरा बनाना आना चाहिए, मास्टरी यही है, मास्टरी इसी को कहेंगे। यहाँ मान लो अपने पास ही दे दिया 1.16 पर रेकरिंग, ये दे दिया। यहाँ पर ये दोनों में फर्क है, ये भी अशांत आवर्ती है, ये भी क्या है? अशांत आवर्ती। इधर देखना जी, तो नहीं दोनों तो वहीं गोले नचावे मेरे। तो यहाँ 1.16 दोनों दो बात है, इसमें दशमलव के बाद डायरेक्ट एक अंक है और उस पर क्या है? तरीका क्या बताया कि दशमलव रेकरिंग हटा के लिखो और रेकरिंग के पहले जितना है माइनस करो और नीचे में हर में जय अंक पर रेकरिंग है नो डाल देना है। समझ लिया? इधर हम नहीं देख रहा है, हम इसको बना लेगा वो, हम इसको बना लेगा। क्या करेगा? ऊपर में तो वही काम करना है, दशमलव रेकरिंग हटा के लिखिए क्या है? 116, यही ना जी। माइनस करना है रेकरिंग के पहले जो भी है, कितना है रेकरिंग के पहले? यही तो है। नीचे 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 नो तो देंगे, 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 नो तो देंगे, लेकिन रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद 1 अंक ऐसा भी है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 देंगे। अगर हो सकता है कि रेकरिंग के पहले दशमलव के बाद 2 अंक रहता जिस पर रेकरिंग नहीं रहता तो 2 0 देंगे। मतलब दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 देना है। करके देखो रिजल्ट आएगा। ये हो गया ऊपर में 105 और नीचे क्या हो गया? 90। यही हुआ, मारा काटी होगा इसमें, नहीं होगा मारा काटी? 15 सते और 15 छक्का 90। देखो 7 बटे 15 कितना आया जी? सॉरी ये छोड़ रहा था, 15 छक्का 15 से कटा है, 15 सते और 15 छक्का 7 बटा 6 ही तो है, नहीं है? P बटे Q कितना है इसका? 7 बटे 6। कहानी पकड़ में आई? पकड़ लेंगे कहानी। 2 बात चेक करना है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। इसमें है कोई लफड़ा? लफड़ा इसमें है। इसमें 2 टाइप का मिल सकता है। एक टाइप का मिलेगा कि दशमलव के बाद डायरेक्ट किसी अंक या अंक के खंड पर रेकरिंग रह सकता है। दशमलव के बाद मतलब दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई अंक नहीं रहेगा। तब यहाँ फंडा क्या है? फंडा वही है, दशमलव रेकरिंग हटा के अंक लिखो, रेकरिंग के पहले है जितना माइनस करो बटे जय अंक पर रेकरिंग तय 9। 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 दे दिया। यहां पर इस टाइप का अगर होगा, यही 2 टाइप का हो सकता है, दशमलव के बाद डायरेक्ट रेकरिंग वाला हो या दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक दे के उसके बाद किसी अंक या अंक के खंड पर रेकरिंग हो। तो इस टाइप का रहेगा तो क्या करना है? दशमलव रेकरिंग हटा के लिखो, रेकरिंग के पहले जितना अंक है माइनस करो बटे जय अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दो। 1 अंक पर है 1 9 दिया और शून्य कैसे देना है? शून्य देना है जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है। इधर वाला पर नहीं जाएंगे, गड़बड़ जी। अगर ये दे देता तो 900 आता 7 बटे 6। ये बात पकड़ना है कि ऐसा नहीं मास्टर कल के रे कि जय अंक पर रेकरिंग नहीं दो उतना सुनना तो दुख दे दे तो दुगो मैं ही ये समझ में। वापस से एक बार इधर देखना है, जो नहीं समझे
बताया तो कोई भी नहीं कि हाँ सर इस नहीं समझ लियो। हम अपने तरफ से फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने सीखा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती। अगर अशांत भी लिखल है तो समझना वो परिमेय संख्या ही है, वो आवर्ती नहीं लिखा है। अशांत आवर्ती को अशांत लिख के काम चला लेता है, समझ गया। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत। उलट के भी कहना कि अगर दशमलव विस्तार में या प्रसार में शांत है या अशांत आवर्ती है तब वो परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो वो तो हम दिखा दिया। हमको वापस से रिजल्ट लाना है P/Q में। अब भाई अगर परिमेय संख्या है तो ये बात तो वाजिब पढ़ाया हम कि परिमेय संख्या वो सभी संख्या को कहेंगे जिसको हम P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक से, यही नहीं जी, इसमें हम लिख सकें। तो अगर इस रूप में भी दिया है तो परिमेय संख्या, इस रूप में दिया है तो परिमेय संख्या, तो हमको P/Q लिखना भी आना चाहिए। पहले बार में हम इसको ऐसा का दिया हुआ था, ये बनाना सिखाया, नहीं सिखाया? ये दिया हुआ था इधर वाला, ये और ये, चलो इसको भी यहीं लिख देते हैं 7/6, यही तो है। ये दिया हुआ था तो हम ये बना के दिखाया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। ये और ये दिया हुआ था तो हम दिखाया था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत। क्या दिखाया? अब उलट के अगर ये या ये दे दे तो हमको वापस से इस पर आना पड़ेगा, चूंकि परिमेय संख्या का मतलब है P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक से, तो हमको लिखना आना चाहिए। तो इसको लिखने में कोई लफड़ा नहीं है। दशमलव शांत प्रसार वाला अगर है तो दशमलव हटा के लिख लो और हर में एक पर उतना ही 0 देना है जितना दशमलव के बाद अंक है। यहाँ एक अंक था तो दशमलव के बाद एक पर एक 0 दिया। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक था तो यहाँ हर में एक पर कितना 0 दिया। ये तो शांत वाला की कहानी है। अशांत वाला में 2 टाइप का हो सकता है। हो क्या सकता है? दशमलव के बाद डायरेक्ट किसी अंक या अंक के एक खंड। यहाँ एक ही अंक रेकरिंग में है, नहीं है? एक ही अंक यहाँ रेकरिंग में है। हो सकता है 2 गो रहे, हो सकता है 3 गो रहे। ये समझना, जय गो रेकरिंग रहेगा इस टाइप का जिसमें दशमलव के बाद डायरेक्ट अंक रेकरिंग में है या खंड रेकरिंग में है, तो जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है। ऊपर वाला कहानी पकड़ा दिया, दशमलव रेकरिंग हटा के लिख लो और रेकरिंग के पहले जितना है उतना माइनस करना है। तो रेकरिंग के पहले तो एक ही था, एक माइनस किया। अब उस नहीं समझना कि ये हटा है तो 3 हटेगा तो 10 बचेगा तो 10 घटा दो, नहीं करेंगे। क्या बच क्या रहा है वो घटाना है, समझ लिया। यहां पर जब दशमलव के बाद कोई अंक या अंक का खंड हो सकता है 2 अंक रेकरिंग में शामिल नहीं होता, हो सकता है 3 अंक रेकरिंग में शामिल नहीं होता, तो उसके लिए रूल ये है कि पहले तो इसको एज यूजुअल दशमलव रेकरिंग हटा के लिखो। माइनस करना है रेकरिंग के पहले जितना है लिख घटा लो, घटा दिया। नीचे ध्यान रखना है पहले रेकरिंग जितने अंक पर है उतना 9 देना है। तो कितना अंक पर रेकरिंग था? एक ही अंक पर 1 9 दे दिया। अब रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद अंक देखो जो रेकरिंग में नए है, कई गो है? 1 गो था तो 1 0 दिया। अगर 2 गो रहता तो 2 0 देते, 3 गो रहता 3 0 रहते। मतलब दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले देखना है। ये बात समझ लिया? अब तो हुज्जत नहीं बुआ, ये तो आज ही तेने। बस इतना कहानी है परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, ठीक है। और परिमेय संख्या मतलब P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, PQ पूर्णांक से। तो अगर इस टाइप से या इस टाइप से दे दे तो इस टाइप से हमको लिखना, मतलब इसमें हमको लिखना आना चाहिए। काम की बात ये है, लिख देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जितना भी कहानी था सब परिमेय संख्या पर था। 2 और 5 के चर्चा है हर के गुणनखंडन में परिमेय संख्या पर। केकरा पर? अपरिमेय में ये सब हुज्जत नहीं है। अपरिमेय में ये सब 2 रहे, 5 रहे, लंद रहे, फंद रहे, देवानंद रहे, मतलब नहीं। सीधा सीधी आते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अच्छा, अपरिमेय संख्या का
परिभाषा में बताया था। क्या बताया था? जो परिमेय नहीं है, यही बताया जी। अब यहां पर हम सीखा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, 2 की घात 5 2 की घात m। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या देखा? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को देख लिया हो, सिर्फ लिख रहे हैं इसको। दशमलव क्या देखा? शांत। शांत के लिए कंडीशन q बराबर 2 की घात m गुने 5 की घात n। अशांत के लिए क्या कंडीशन देखा? q इज नॉट इक्वल टू 2 की घात m गुने 5 की घात। अपरिमेय संख्या बताया जो परिमेय नहीं है, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, यही नहीं जी। हम सीधे कह देता है यहाँ सीधा सीधी बिना लाग लपेट के कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही अशांत आवर्ती हो, उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? कोई हुज्जत, कोई झमेला, कोई लफड़ा नहीं बाबू, लिख दीजिए। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही अशांत आवर्ती हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये बात पकड़ा है? और इसके पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब हम परिभाषा बता रहे थे तो परिमेय संख्या बताया p बटे q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p q पूर्णांक से। अपरिमेय संख्या के बारे में बताया जो परिमेय नहीं है। यहां हम सीखा परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में परिभाषित करना कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो वो परिमेय संख्या है नहीं जी? गलत क्या लिखा? हम गलत लिखा क्या? हमने लिखा जिन संख्या का दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और ना अशांत आवर्ती हो, अपरिमेय संख्या है। बात पक्की कर लो। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है ना अशांत आवर्ती। इसका जो प्रसार होता है उसको बोलते हैं अनंत अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अनंत अनावर्ती, या खाली अनंत लिखा रहे समझ लेना वो अपरिमेय संख्या है। क्या है? हो गया। चलिए देखिए कहानी क्या पकड़ा हम। कहानी पकड़ा जो यहाँ हम लिख रहे हैं। हम बात पक्का कर लिया। क्या पक्का किया? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न तो शांत और न ही अशांत आवर्ती होता है। इसके प्रसार को अनंत अनावर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? अनंत अनावर्ती कहा जाता है। अब अपने पास कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है जी? एग्जाम्पल में देखें, √2 का दशमलव प्रसार हम देखा है 1.414। ऐसे ही जाता है। जाता है, कोई अंक रिपीट में नहीं है। इसमें कोई अंक रिपीट में, ऐसा नहीं समझना कि 4 के बाद 1 आएगा फिर नहीं आएगा रिपीट में। करके देख लेना। √3 1.732 ऐसे ही आता है। पाई के बारे में भी हम देखा है। पाई भी अपरिमेय संख्या है नहीं है? इसका भी प्रसार हम जानता है 3.15 और ऐसे ही जाता है। और भी हो सकता है अपरिमेय संख्या, जैसे 1.101001 0001 इस टाइप का हो, अपरिमेय संख्या है। जैसे 1.221 अपरिमेय संख्या है। कहानी पकड़ लो कि यहाँ पर देखो सभी में जो बात हम लिखा है फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है किसी भी। भले देखो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 था, फिर 1 आया, फिर कई 2 आ गया, फिर 1 आया, फिर कई 2 आ गया। इसको इसी टाइप का प्रसार कहेंगे अनंत अनावर्ती। क्या कहेंगे? अनंत अनावर्ती। तो ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? तो उलट के पकड़ना कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार ना तो शांत और ना ही अशांत आवर्ती हो वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर ऐसे दे दे और पूछे कौन संख्या है, जी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? चलिए अच्छा बात पकड़ना, ऐसा नहीं दिमाग में ही कन्फ्यूजन आ जाए कि ई दे के कहेगा p/q लिखो,
तो हम तो पहले ही खारिज कर दिया है कि अपरिमेय संख्या को P बटे Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं। पहले ही तो बात तो करने दिया जी। तो ये सब कन्फ्यूजन आते हैं, जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं एकरो P बटे Q में हम लिखवे, काहे लिखवे, जरूरत की है। अपरिमेय संख्या को तो लिख ही नहीं सकते P बटे Q, लिख सकते भले P बटे Q हो जाए, बाद का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा जो पूर्णांक पर है, जो पूर्णांक पर है। तो ये सब दिमाग में रखना। तो जो हमारा टॉपिक था क्या, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, पूरा उसका चीरफाड़ हम किया, नहीं किया। और वाजिब बात जो फैक्ट्स हमारे पास आए उसका सब अवलोकन हम करने के बाद सीखा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, ठीक है। उलट के अगर संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है तो वो परिमेय संख्या है, और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार ना तो शांत ना अशांत आवर्ती वो अपरिमेय संख्या, कितनी संख्या, और उसके प्रसार को क्या कहेंगे, अनंत अनावर्ती। कहानी ये है। ये भी हम सिखाया कि अगर शांत या अशांत आवर्ती का प्रसार देकर हमको P बटे Q में लिखना कहे तो कैसे लिखेंगे, नहीं बताया। तो आज की कथा इतनी रहेगी, ठीक है। और बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए, जरूर पढ़िए। हाँ चलिए।